दोस्तों सावधान, तूफान से भी तेज संकट आने वाला है। आप सभी को बता दें कि इस बड़े तूफान भरे संकट में 3 चीज़ों से हाथ भी धोना पड़ सकता है। पूरी सच्चाई सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि तुम्हारे आंख आंसू से भर जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ एक बार आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, नहीं तो फिर बहुत पछताओगे और कंगाल भी होना पड़ जाएगा। जी हाँ, आप लोगों को पूरी सच्चाई सुनने के बाद ही हर चीज समझ आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने भी लोग भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, महाकाल के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक भी रुपए नहीं लगता है। और जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का जयकारा लगा देते हैं 5 बार, उनके जीवन में उन्हें बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य कर्म क्या चीज़ है यह तो आप भली भांति जानते ही हैं। पुण्य प्राप्त करने के लिए आपने देखा होगा कि लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि अन्य जल को भी त्याग देते हैं, लंबे व्रत रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पुण्य प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति भाव करते हैं। पर फिर भी सभी को पुण्य प्राप्त नहीं होता है। अगर आप निस्वार्थ भाव से, सच्चे भक्ति भाव के साथ और मन में ईर्ष्या की भावना ना रखते हुए अगर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने भोलेनाथ का जयकारा आप लगा देते हैं तो आप बहुत बड़े भक्त हैं और आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हम ये बात बता दें कि एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का यह वीडियो जो है ये आप लोगों को पता तो चल ही चुका होगा कि इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल क्या है। आपको बता दें कि आपकी जीवन काल में एक बहुत बड़ी शक्ति जो कि पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ है, और यह शक्ति तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर रहा है। तुम्हारे प्राणों की रक्षा यह शक्ति स्वयं ही कर रहा है। और आपको बता दें कि बड़े बड़े संकटों से भी आपको बचाया है, और यश में भी आपके जीवन में संकट खत्म नहीं हुआ है, बल्कि संकट तो बीच बीच में आ ही टपकते हैं। परंतु ये तो इस शक्ति का आशीर्वाद है कि आपके ऊपर बहुत अधिक, और यूँ कह सकते हैं कि आपके ऊपर बड़ी कृपा बरसा रहे हैं। आपको बता दें कि आपने जरूर ही पिछले समय कोई बड़े पुण्य के कार्य कर दिए होंगे, तभी आपको यश में यह शक्ति इतना ज़्यादा साथ दे रहा है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके सारे संकटों को मिटा रहा है। दोस्तों, आपको सुनकर बड़ा हैरानी होगा कि यह समय, यह बड़े देवता आपके जीवन काल में एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। आपको बता दें कि भले ही आपके जीवन काल में आपने बहुत सारा पुण्य प्राप्त क्यों ना कर लिए हो, परंतु फिर भी आप कोई गलती ऐसे कर रहे हो जो इस शक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी कि आप कुछ ऐसे गलती करने का बहुत बड़ी भूल कर जाते हो जिनके वजह से यह शक्ति आपके ऊपर नाराज भी हो जाता है। आपको कुछ ऐसे गलती करने से बचना होगा जो आप लोग लगातार करते हैं और बार बार करते हैं। यहाँ तक कि आपको हम बता दें कि आज भी आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देख पाओगे तो फिर से आप उसी पाठ को मिस कर जाओगे जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि महत्वपूर्ण चीज़ों को आप हमारे वीडियो में छोड़ जाते हैं, और आप लोग जो अपने जीवन काल में बदलाव करने का उपाय होता है
उसे भी मिस कर जाती है। जी हाँ, इस वीडियो में एक ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो बिल्कुल ही सदियों पुराना है, और इस उपाय को यूं समझ लो कि धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके ऊपर यह देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा और आपके किस्मत को चमका देगा। आपके घोड़े से भी तेज रफ्तार में किस्मत कोहराम मचा देगा। जी हाँ, आप सभी को बता दें, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह बिल्कुल सत्य है। और इस बात को आप लोग मजाक में लेने की भूल मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपके ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। आपके ग्रहों की दशा स्वयं ही संकेत कर रहा है कि यह समय बहुत बड़ी और भयंकर घटना आपके जीवन काल में होने वाला है। आप सभी को बता दें कि दोस्तों, अब खुश हो जाओ और खुशियां मनाओ, क्योंकि आप लोगों के जीवन में वह समय आने वाला है जिस समय का आपने वर्षों से इंतजार किया है, सालों से इंतजार किया है। सबसे पहले चलिए उन गलतियों के बारे में जानते हैं जो आपको यश में नहीं करना है। आपको बता दें कि यह शक्ति कई बार तो किसी अजनबी के रूप में या फिर किसी पागल व्यक्ति के रूप में या भिखारी के रूप में आपको दर्शन दे देता है, परंतु आप लोग उसे समझ नहीं पाते हैं और आप लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं। पहला ये कि कहीं भी भिखारी आपको दिखाई पड़ता है, पागल व्यक्ति दिखाई पड़ता है, तो उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, उन्हें डांटने या फिर भगाने का प्रयास ना करें, बल्कि जो भी आपके पास होता है देने को, जो आपके मन में आता है कि यह दे देना चाहिए, वो आप जरूर ही दे दें। बस उसे खुश कर देना है। तुम्हारे जीवन काल में दुख और तकलीफ आधे से अधिक तो इसी जगह समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वो वे परीक्षा लेकर ही देते हैं। तो आपकी परीक्षा भी कई बार हो चुका है और अब आगे से इस बात का आप ध्यान रखना। दूसरे नंबर गलती यह है कि आप लोग कहीं भी सांप बिच्छू या फिर कुछ भी देखते हैं तो आप लोग उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जबकि भोलेनाथ का संकेत होता है, भोलेनाथ आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। और आप लोग अगर ऐसे में सांप बिच्छू को मारने पीटने लगते हैं तो भोलेनाथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज भी हो जाता है। इसलिए इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। अब जो आखिरी गलती है वो ये है कि दोस्तों, आप भूल से भी यश में कहीं भी अगर कूड़ा कचरा अपने घर में देखते हैं या फिर मकड़ी का जाल, तो उसे तुरंत ही बाहर कर दें। मकड़ी का जाल घर में होना नकारात्मकता का प्रतीक है। यूं समझ लो कि अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो फिर आपके घर में देवी देवता एक पल भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि मकड़ी के जाल में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता होता है और उनसे नकारात्मक शक्तियाँ उत्पन्न होती है, आकर्षित होता है। ऐसे में अगर आपके घर में ही मकड़ी का जाल है तो उसे तुरंत साफ कर दो, क्योंकि यह शक्ति आपके घर में अधिक देर तक टिक नहीं पाएगा अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है या फिर मकड़ी का जाल है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब इन बातों का ध्यान रखने के बाद किस्मत जिस प्रकार साथ दे रहा है, ऐसे में आपके लिए यह समय काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। धन के मामले में समय काफ़ी उत्तम रहेगा, मिला जुला समय का निर्माण हो रहा है। धन दौलत रुपया पैसा यश में थोड़ा सा अधिक ही आपको मिलने वाला है। कहने का अर्थ यह है कि वृद्धि धन में बहुत ज़्यादा होगा। पुराने रुके कार्यों से अधिक धन लाभ की यश में आपके मन में चाहत हो सकता है और यह चाहत आपका पूरा भी होगा। लालच को त्याग कर अपने कार्यों में ज़्यादा ध्यान दें। आप गलत कामों में अपने मन को आकर्षित ना होने दें। यश में नकारात्मक भाव अपने मन में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि नकारात्मकता की वजह से कुछ कार्य आपके बिगड़ भी सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। और खासकर अगर भविष्य को लेकर कोई कार्य कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो सावधान।
कोई लापरवाही नहीं, बल्कि थोड़े सोच समझ और अनुभव के साथ ही प्रयास करें। रुके हुए कार्य जो कि आपके बहुत दिनों से पेंडिंग में थे या फिर बहुत दिनों से खराब पड़े हुए हैं, उनमें आपको सुधार करने का प्रयास यश में निश्चित तौर पर करना चाहिए और आपका यह प्रयास सफल भी होगा। आपको बता दें, आपके परिवार वालों का भी आपको काफ़ी ज़्यादा साथ मिलेगा। परिवार वालों के साथ और सहयोग से आपके लाभ और आपके कार्यों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगा। आपको बता दें, यश में किसी चीज़ को खरीदने का सपना भी आपका साकार हो सकता है। वो चाहे मकान बनाने से संबंधित हो, वाहन खरीदने से हो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित मसला है, तो यश में गति में आएगा। आपको बता दें, अगर लंबे समय से कोई कानूनी विवाद है तो ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो वह आपके खिलाफ उलझ और यूँ कह सकते हैं कि आपके बने बनाए कार्य भी बिगाड़ सकती है। आपको बता दें, यश में कहीं घूमने फिरने जाने की भी आपके मन में, आपके परिवार में योजनाएं बन सकती हैं। आपके परिवार के कुछ सदस्य आपसे कुछ चीज़ों का मांग भी कर सकता है। आपको बता दें, यश में यात्रा में आप लोग काफ़ी ज़्यादा सावधान रहें। यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें। खरीदारी में भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग धन व्यर्थ के खर्च करने वाले हैं। खरीदारी को लेकर अगर हम बातचीत करें तो यह समय आप लोगों को बता दें कि दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है वो थोड़ा बहुत सावधान रहने की है। और जिस प्रकार ग्रहों की दशा और दिशा संकेत कर रहा है, ऐसे में आपका अधिकतर समय आपके कार्यों में ही व्यतीत होगा। आपके कार्य यह समय यूँ कह सकते हैं कि बहुत बढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कामों का दबाव भी रहेगा। आपके पास बहुत कम समय बचेगा अपने निजी कार्यों को निपटाने के लिए, या यूँ कह सकते हैं अपने आप कार्यों को निपटा नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा आपका कार्य बढ़ भी सकता है। आपको बता दें, संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। संतान के करियर को लेकर यश में आप लोग कोई सोच विचार कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर नौकरी करते हैं तो उनमें मनचाहा प्रमोशन होगा, लेकिन यश में बॉस से आपको डांट सुनना पड़ सकता है। अगर आप लोग कहीं अपना मनचाहा स्थान पर ट्रांसफ़र चाहते हैं या फिर आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप सीनियर अधिकारियों से थोड़ा मेलजोल बढ़ा कर रखें और उनसे अपने प्रमोशन के बारे में बातचीत भी कर लें। आपको बता दें, विरोधी वर्ग के जो आपके साथ सहकर्मी काम करते हैं उनसे भी बचकर रहें। अपने कार्यों को खुद करें, किसी और को बिल्कुल भी करने मत देना, नहीं तो फिर आपके कार्य बिगड़ भी सकते हैं। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यही नहीं बल्कि यह समय जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में और बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। यह समय आपके लाभ तो बढ़ेंगे, साथ ही आपके मन में, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं अपने कार्यों के प्रति, जिसे अगर आप लागू करना शुरू कर देंगे तो आप हर एक बार चौका पर छक्का मारने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें, अपने व्यापार को या फिर बिजनेस को बड़ा करने के लिए समय आपके पास बहुत अच्छा है। प्रयास जारी रखें, आपके कार्य व्यापार बड़े भी होंगे, बड़े क्षेत्रों में आप फैलावा भी देंगे और अधिक विस्तृत भी यश में आपका कार्य व्यापार हो सकता है। परंतु ध्यान रखें कि यश में आप लोग थोड़ा हिसाब किताब पर ध्यान रखें। कागजात को लेकर बिल्कुल आप लोग यूँ कह सकते हैं सतर्क रहें। कागजात को पूरी तरह से तैयार करके रखें, नहीं तो फिर उनके वजह से भी भारी नुकसान हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट या फिर कहीं भी पैसे निवेश करते हैं, उन लोगों को रिटर्न तो मिलेगा, परंतु अगर आप लोग सट्टा वगैरह में पैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो उनसे यश में आप लोग थोड़ा सा सोच समझ कर ही कुछ करें। अगर आप लोग नए हैं तो उनमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि नए लोग और जल्दबाजी में अधिक पैसे बनाने के चक्कर में आपका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन हाँ, यश में अगर एक बार आप लोग प्रयास करेंगे या फिर समझ के कोई कार्य करेंगे
तो फिर आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा, किस्मत का साथ मिल रहा है। अगर आप भविष्य के लिए पैसे निवेश किए हैं तो वो सुरक्षित है, वो आपको यूँ कह सकते हैं कि आगे चल के बड़ा ही लाभ देगा, कुछ नया और बड़ा करने के लिए सहयोग भी करेगा। आपको बता दें, स्वास्थ्य में दिक्कत समस्या बिल्कुल भी नहीं है, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन अगर स्वास्थ्य में कोई छोटे बहुत दिक्कत है भी तो वह खत्म होंगे। खान पान पर ध्यान रखें तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।